टाइम पे पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग फर्क आ गया है। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का। इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। This is second or third most valuable league in the world, IPL now, overall sports में। तो तुम कहाँ स्टैंड करते हो? कहीं नहीं। हैं? वो 100,000 करोड़ में पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ। मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं। क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का। इंडियन हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे कोचेज हैं उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। पिछले साल मिचेल स्टार्क जो ना सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे आईपीएल में, इस साल ऋषभ पंत हुए। तो ये बात बेशक थी, ऋषभ पंत बहुत अच्छा एक आउट क्लास प्लेयर है, एक विकेट कीपर भी, एक अच्छा प्लेयर भी है। अच्छा, उसको आप मिडल ऑर्डर में खिलाएं या आप उसको फिनिशर के तौर पे उसको आप खिलाएं, वो अच्छा जो ना अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा। और ये लास्ट ईयर उसके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था उसकी परफॉर्मेंस में, लेकिन नो डाउट ये डिजर्व करता है ऋषभ पंत, और ही इज आउट क्लास प्लेयर। सर, एक्सीडेंट के बाद भी देखिए उन्होंने कितना अच्छे से जो है वो कमबैक किया। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऋषभ पंत जो है वो इस तरह से कमबैक करेंगे। इतने स्वेर एक्सीडेंट के बाद एक बुमराह थे और एक ऋषभ पंत थे जिन्होंने इतना जो है फैंटास्टिक कमबैक किया। जी बेशक, ये उनकी अपनी एक स्पिरिट होती है हर चीज़ के हवाले से।
बुमराह का शोल्डर का कोई लेगामेंट जो ना वो डैमेज हो गया था लास्ट ईयर, और इसके बाद ऋषभ पंत तो बहुत ज़्यादा एक सेवियर एक्सीडेंट्स है वो जो ना हील कर गए हैं, और इसके बाद इतना अच्छा कमबैक, उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउट क्लास हैं। रिसेंटली उन लोगों ने टेस्ट जो मैच हुआ है आज, इसी में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बुमराह ने। बाकी रही बात हमारे प्लेयर्स की, तो ना कोई जो ना अनफिट है, ना कोई इंजरी है, कोई भी कुछ भी नहीं, उनके पेट बाहर आ गए, फिटनेस उनकी जो ना काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। रनकुल उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली और धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफ़ी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल, जो हमेशा ये बात करते रहते हैं, ग्रास रूट लेवल, उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी। तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चाह रहा भी है इंडिया चाहे तो ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया। फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो एमआरएफ एकेडमी बनी, एमआरएफ एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसका आपको नजर आया है कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ। फास्ट बॉलिंग मैं तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पसंद पीएसएल, लेकिन फिर भी आई एम सपोर्टिंग कराची। अच्छा, कराची को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वैसे चले आप पीएसएल में कराची को सपोर्ट करते हैं, आईपीएल देखते हैं? आईपीएल देखता हूँ। आईपीएल और पीएसएल में क्या डिफरेंस है? यार आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी लीग है और पीएसएल अभी नया है। आईपीएल जो है इट्स वेरी फेमस। हाँ, तो आप चाहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स आके पीएसएल खेले और पाकिस्तानी प्लेयर्स आके आईपीएल खेले? यार अगर इस तरह हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या होगी? या वेल एंड गुड कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाए, उनके प्लेयर्स यहाँ आए और हम विराट कोहली को लाहौर में खेलते हुए देखे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम उसको रियल में देख सके, अनुष्का शर्मा को देख सके। बिल्कुल, उसको विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा भी तो आएंगे ना, और उनके साथ और भी प्लेयर्स है वो भी आ जाएंगे। ऐसे ही है। फिन एलन, जो मैंने आपको 2 क्रिकेटर का जिक्र किया ना, उनमें एक नाम फिन एलन है। मैं समझ नहीं आई कि यार ये T20 क्रिकेट का बड़ा क्रिकेटर क्यों नहीं माना जाता। आप इनका डोमेस्टिक उठा के देखें, ही इज अ सुपर प्लेयर। मैंने बाई चांस था जब ये खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेले थे, मैंने सीरीज कवर की थी। सुपर प्लेयर है, वो भी मेखल पाकिस्तान के खिलाफ इसने किया हुआ है। बहुत धांसू खेलता है, शायद एशियन कंडीशन में थोड़ा फंस रहा है इसलिए नहीं, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड ओपनर। फिन एलन यार बहुत अच्छा ओपनर है। बेन टकेट यार वो तो टेस्ट को T20 बना के खेलता है, आपने उसको नहीं लिया। आईपीएल वालों ज्यादती किया बेन टकेट के साथ। मोइन अली मुझे लगता है कि शायद इसका नहीं भी बनता था, भरल एक अच्छा ऑलराउंडर है, बट पीएसएल खेलेगा, आईपीएल नहीं होगा ये। साकिब अल हसन ये भी नहीं है, इनकी भी परफॉर्मेंस 19-20 थी, इसलिए ये भी नहीं है। और जॉस फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो भी इसके अंदर नहीं है। जॉनी बेयरस्टो को नहीं लिया यार इंग्लैंड ने, के जो प्लेयर हैं ओपनर अच्छे खासे प्लेयर हैं, उनको नहीं लिया। इन्होंने एक बार शायद पीएसएल छोड़ी थी आईपीएल के लिए, अब आईपीएल वाले लेंगे, इसको नहीं लेना चाहिए। डेविड वार्नर का मैं जिक्र कर चुका हूँ। शार्दुल ठाकुर यार इनके अच्छे ऑलराउंडर हैं, अभी मेरे ख्याल वर्ल्ड कप खेले हैं, कौन सा वर्ल्ड कप खेले थे? T20 वर्ल्ड कप खेले हैं ना। इंडिया ने अपनी खिलाड़ी को नहीं लिया, शार्दुल ठाकुर को लेना चाहिए। गिलन फिलिप्स यार ही इज अ वेरी गुड T20 प्लेयर, आपने उसको नहीं लिया। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। ऋषभ पंत ने आईपीएल ऑक्शन की तारीख बदल के रख दी है। ऋषभ पंत इंडिया के पहले प्लेयर हैं जो आईपीएल की ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, जिनकी कीमत लगी है 27 करोड़ इंडियन, जो कि पाकिस्तानी 89 करोड़ बनते हैं। अगर पीएसएल की 4 टीमों की कीमत लगाई जाए तो एक तरफ, और इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत की आईपीएल ऑक्शन की कीमत एक तरफ। बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत
डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। 1.5 अरब, हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की। IPL देखते हैं? IPL देखता हूँ। IPL और PSL में क्या डिफरेंस है? यार IPL जो है वो बहुत बड़ी लीग है और PSL अभी नया है। IPL जो है इट्स वेरी फेमस। हाँ, तो आप चाहते हैं कि इंडिया के प्लेयर्स आके PSL खेले और पाकिस्तानी प्लेयर्स आके IPL खेले? यार अगर इस तरह हो जाता है तो इससे बड़ी बात